दोस्तों, इमेजिन करो आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां से कोई भी बाहर न जा सके। एक ऐसी नरक की दुनिया जहां से जॉन मिल्टन नाम का आदमी भाग आया। शुरुआत में कुछ गुंडे गाड़ी को लेकर भाग रहे थे और उनका पीछा जॉन मिल्टन नाम का आदमी कर रहा था। आगे जाकर जॉन मिल्टन ने उन तीनों लोगों को पकड़ लिया और शूट करने से पहले एक छोटी बच्ची का पता पूछने लगा। डर के मारे एक आदमी ने उस छोटी बच्ची का पता जॉन मिल्टन को बता दिया। इसके बाद जॉन मिल्टन उस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी हम एक होटल को देखते हैं जहां पर दो लड़कियां काम करती थीं। तभी जॉन मिल्टन उस होटल में पहुंचा। जो लड़की जॉन का ऑर्डर लेने गई उसे जॉन पसंद आने लगा, लेकिन मिल्टन ने उससे उसके साथ वाली लड़की का पता पूछा, क्योंकि दूसरी लड़की के पास गाड़ी थी। दूसरी लड़की जिसका नाम पाइपर था, उससे होटल का मालिक अजीब हरकतें कर रहा था। इसीलिए पाइपर ने उसी वक्त उस होटल से नौकरी छोड़ दी और अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल गई। लेकिन जॉन मिल्टन पाइपर का पीछा कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद पाइपर की गाड़ी अपने आप बंद हो गई और अचानक से वहां मिल्टन आ पहुंचा। उसने गाड़ी ठीक करने के बहाने पाइपर से लिफ्ट मांगी। पाइपर ने मिल्टन को लिफ्ट दे दी और दोनों एक साथ जाने लगे। तभी दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम अकाउंटेंट है और वो जॉन मिल्टन को ढूंढ रहा था। तभी लड़की ने इशारा किया कि जॉन मिल्टन इस तरफ गया है। मिल्टन इससे पहले पाइपर को फंसाने की कोशिश करता। पाइपर ने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। पाइपर जैसे ही अपने घर में घुसी तो उसने अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ रंगरलियां बनाते देखा। ये देखकर पाइपर गुस्सा हो गई और अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने लगी। लेकिन उसका पति बहुत कमीना था। वो पाइपर को मारने लगा और उसने उसे नीचे गिरा दिया। ये सब दूर से जॉन मिल्टन देख रहा था। वो पाइपर के पास गया और उसने उसके पति को बहुत मारा और वहां से पाइपर को अपने साथ भगा लाया। गाड़ी चलाते हुए जॉन मिल्टन कुछ सोच रहा था कि कैसे जोना किंग ने उसकी बेटी को मार दिया और उसने अब उसकी बेटी को अगवा कर लिया है, क्योंकि वो नरक से आया है और वो मिल्टन की भांजी की बलि देने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बलि देने से यहाँ पर काला साम्राज्य होगा। तभी पाइपर को होश आ गया और दोनों एक होटल पहुंचे। होटल में घुसते ही होटल मालिक ने मिल्टन को टोक दिया कि तुम तो पहले मर चुके थे, अब जिंदा कैसे हो। लेकिन मिल्टन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक रहने के लिए कमरा मांगा। तभी हम पाइपर के पति को देखते हैं जिसके पास अकाउंटेंट पहुंच गया और उसने उससे जॉन मिल्टन का पता पूछा। लेकिन पाइपर का पति उसे कुछ भी बताने को मना कर देता है, जिस कारण अकाउंटेंट ने पाइपर के पति को वहीं पर मार दिया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो वहां पर पुलिस खड़ी थी। उसने जादू से FBI का कार्ड बनाया और पुलिस वालों को पागल बनाकर जॉन मिल्टन को मारने का आदेश दिया। तभी हम पाइपर को देखते हैं जो घूमने के लिए होटल में आई। उसने वहां टीवी पे जोना किंग की खबर देखी। तभी वहां उसे कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। उनके आने से पहले वो छुप गई। उसने झांक कर देखा तो वो जोना किंग था और वो कई लोगों के साथ था जो कि जॉन मिल्टन को मारने की बात कर रहे थे। उधर जॉन मिल्टन एक लड़की को अपना दाना पानी दे रहा था। तभी उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन मिल्टन एक एक करके सभी को गोली मार देता है और मजे लेने के साथ साथ उसने सभी लोगों को एक एक करके मार दिया। पाइपर जैसे ही मिल्टन के कमरे में पहुंची तो ये सब देखकर दंग रह गई, क्योंकि इतने सारे लोगों को उसने अकेले जो मार दिया था। इसके बाद मिल्टन और पाइपर वहां से भागने वाले थे और तभी वहां पर पुलिस वालों के साथ अकाउंटेंट पहुंच जाता है। पुलिस वाले मिल्टन को देखकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जहां मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए दोनों पुलिस वालों को मारना पड़ता है और एक पुलिस वाले की मौत पाइपर के हाथ से हो जाती है। इसके बाद मिल्टन और पाइपर अपनी गाड़ी से जैसे ही भाग रहे थे तो उन्हें भागते हुए अकाउंटेंट ने देख लिया। अब पाइपर को मिल्टन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो मिल्टन से लड़ने लगी और पूछने लगी कि आखिर तुम कहां से आए हो। तभी मिल्टन उसे अपनी बेटी की और अपनी भांजी की बात बताता है कि जोना किंग ने उसकी बेटी को तो मार दिया, मगर वो अपनी भांजी को बचाना चाहता है। इतने में पीछे से गाड़ी लेकर अकाउंटेंट आ गया और वो मिल्टन से वापस आने की बात कर रहा था, लेकिन मिल्टन ने अपनी बंदूक से अकाउंटेंट के ऊपर फायर किया, जिससे अकाउंटेंट की गाड़ी पलट गई और पुल से नीचे गिर गई। ये देखकर मिल्टन और पाइपर वहां से भाग गए। चलते चलते पाइपर को जोना किंग की गाड़ियां दिख जाती हैं
जहां मिल्टन अपनी गाड़ी रोककर जोना किंग को ढूंढने के लिए अंदर चला गया। अंदर देखा तो वहां पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी भांजी को मांगा तो सभी लोगों ने मिल्टन पर हमला कर दिया और साथ ही पाइपर को भी बंदी बना लिया। मिल्टन को बंदी बनाने के बाद जोना किंग मिल्टन पर हंसने लगा और कहने लगा कि जैसे तुम्हारी बेटी की हत्या की थी वैसे वो तुम्हारी भांजी की करेगा। ये सुनकर मिल्टन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी जोना किंग ने मिल्टन की आंख पर गोली मार दी। गोली लगते ही मिल्टन नीचे गिर गया और पाइपर को जोना किंग के लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले गए, क्योंकि जोना किंग पाइपर के साथ सोना चाहता था। उसके बाद जोना का आदमी मिल्टन को चेक करता है और अचानक से मिल्टन की आंख खुल जाती है, जहां मिल्टन ने एक एक करके जोना किंग के सभी आदमियों को मार दिया और अपनी गाड़ी लेकर जोना किंग की गाड़ी का पीछा करने लगा। तो दोस्तों, क्या मिल्टन अपनी भांजी का बदला ले पाएगा?